अजीब सा ही मौसम हो गया है। तूफान वूफान सा चल रहा है। अच्छा हुआ अभी नहीं गए, फट जाती अपनी तो। धूल ही धूल, नहाओ फिर जाओ फिर नहाओ। अभी इसमें इतना पता नहीं लग रहा। हाँ अब चला ना, अपनी मन मर्जी कर रहा है भाई। आज लेट ही जाएंगे, रात में जाएंगे आज। दिमाग देखो, फैन बंद करना है, लाइट बंद कर दिया। चलो ये है कूड़ा, इसे हम निपटा देंगे। ओ, 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 उड़ा दो भाई उड़ा दो, हमें चलने ही दे रहे हो, देख रहे हो वहां तक कुछ चल रहा है, दिख पा रहा हूँ शायद, वहां तक। एंड अभी तो पता नहीं इन्होंने रास्ता वास्ता भी बंद कर दिया है, तो हमें ऐसे जाके वैसे जाके भाई तुम देखना कि कैसे कैसे हमें जाना पड़ेगा। अभी तुम देखते जाओ, पहले हम गए यहाँ, अब हम आ गए यहाँ। वैसे काम तो बहुत तेजी से कर रहे हैं ये, बंद तो बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा था कि भाई ये भी बनेगा यहाँ पे। सो यू नेवर नो मैन व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट कैन यू मेक हैपन। वाहियात इंग्लिश के लिए सॉरी, लेकिन जो मेरा मतलब है कहने का कि भाई तुम्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है अपने बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में। सो अंबर दा ढाबा, अगर किसी ने इसका खाना खाया है तो भाई मेरे को बताना, ठीक है मेरे ब्रदर। हाँ तो भाई जिम के नीचे आ गए हैं, बाबा जी के खास मित्र भी हैं सामने, इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। अब मारेंगे लेग्स। देखो मैंने कितनी मेहनत करी है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और ऊपर चलते हैं। चलो हाँ तो हम आ चुके हैं, हमने प्री भी ले लिया है और हमने अपना जो एनर्जी ड्रिंक है वो भी घोल लिया है। तो हमें करनी है लेग्स, एंड लेग्स में जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा आगे जाके दिखाया भाई, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा प्रेज़ मिलना चाहिए। एंड मैंने लेग्स के वर्कआउट में तुम्हारे प्रति इतनी जो श्रद्धा दिखाई है, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें ये मेरा वर्कआउट देखना चाहिए। What are you talking about, man? एंड ज़्यादा लंबा नहीं होगा वर्कआउट, तो तुम्हें ऐसे कुछ भी उसकी ज़रूरत नहीं है कि भाई कि लंबा होगा, बोरिंग होगा। बोरिंग के लिए तो मैं कांट से, लेकिन हाँ हम करेंगे बस दो मूवमेंट में दो मूवमेंट मेरे को लग रही है बहुत टाइम से हम लेग कर्ल्स कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, एंड हम एक मूवमेंट और ऐड कर दी है जो है लंजेस की। तो हम क्या करेंगे कि हमें करनी है स्क्वाट्स और हमें करनी है एक्सटेंशंस, बस दो अपने वो करने हैं प्रॉपर। एंड उसके बाद मेरे को लगता है कि वी आर दोज विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। बाकी हम हैम्स करेंगे। अगर हम वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं हैम्स बाद में करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता है। एंड नथिंग मच टू से। आई थिंक मेरे को स्टार्ट करना चाहिए एंड तुम्हें देखना चाहिए कि कैसा रहा था। तो चलो ओके। तो गाइस आई थिंक ये मेरा थर्ड इंट्रो होगा। Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Actually, you know what? I'm trying to make the video little bit interesting because मैंने देखा कि थोड़ा बहुत एनालिटिक्स वगैरह एनालिसिस करी मैंने, अपना जो दिमाग होता है उसको थोड़ा अपने काम पे लगाया। तो मेरे को पता लगा कि मोस्ट ऑफ यू गाइज जस्ट फर्स्ट हाफ में, मैं तो बोल रहा हूँ फर्स्ट 10 सेकंड में ही, जैसे तुमने खोला ऐप है क्या बता रहा है, एंड देन गॉन। तो आई एम जस्ट I'm just trying to be little bit more interesting। यही होता है जब ज़्यादा फ़ोन में घुस जाते हैं। एनीवेज, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम ट्राइंग, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इम्प्रूव करूँगा। एंड होपफुली एक टाइम ऐसा आए कि भाई
तुम वीडियो पूरा देखो विदाउट मी सेइंग एनीथिंग और आस्किंग के पूरा देखना है, पूरा नहीं देखोगे एल्गोरिथम कुछ नहीं करेगा, ब्ला 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 ब्ला। सो लेग एक्सटेंशंस 2 बार लेंगे, लेग एक्सटेंशन प्री में भी लेंगे एंड पोस्ट में भी लेंगे। एंड अभी तक तो स्क्वाट रैक खाली है, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है मेरी किस्मत ऐसी है, जैसे ही मैं ये करके वहां जाऊंगा तब तक कि कोई आएगा और बोलेगा कि भाई मेरे को अभी 5-6 सेट मारने हैं, एंड देन आई विल बी लाइक कि भाई ओके मारो। बट फुल स्टैक लिया है एंड 15 to 20 reps कंट्रोल्ड इजी, प्यारा सा अपने कोड्स के अंदर एक सेंसेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। 2 सेट लेंगे। ओके गाइज, तो स्क्वाट्स कर रहे हैं एंड मैं जैसे पिछले बार रहा था कि अपना भाई फीवर वगैरह चढ़ गया था, तो आई विल गोइंग टू डू अ लिटिल बिट लाइट, नो फेलियर्स। ओके, अब मिलते हैं स्क्वाट्स। तो गाइस ये होता है, देखो लंबे बालों के साथ फेलियर तक जाने का नतीजा देख रहे हो। आई थिंक इट्स टाइम।
Let's see, 2 movements are done. And let's see how is the pump. Oh my god. Oh my god. अभी सही फाइबर्स दिख रहे हैं, आज ही दिख रहे हैं, क्योंकि उतना ब्लड फ्लो इसके अंदर आ नहीं पा रहा जितना आना चाहिए। एंड मैंने अच्छे अमाउंटों को करके देख लिया एक्सटेंशन। हैम्स भी देखें, हैम्स कैसी आ रही है। ओहो ओहो, ओहो, डैम, ओहो, देख रहे हो भैन चोद। माइंड ब्लोइंग मैन। बस अब थोड़े से एडेक्टर्स करते हैं एंड then we are done. Gym is closed. Ooh. Gym is closed. कभी किसी दिन मौका मिला तो इस लाइट के नीचे भी पोज करेंगे हम एकदम ढीठ की तरह। एंड प्लस आज ऐसा हुआ कि मतलब भाई कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं, मैंने पिछली बार भी बात करी है बहुत बार, बीच में आके ज़बरदस्ती इग्नोर करे जा रहे हैं। वह फिर भी अपना मानते नहीं हैं कि जब तक कोई कुछ कहना देना तब तक मानते नहीं हैं। ऐसे बंदों से भाई हाय हेलो में हाय हेलो करनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हाय हेलो करने का मतलब वो तो ये समझ लेते हैं भाई कि ये दोस्त ही बन गया है मेरा। मतलब ठीक है यार, बात ठीक है, लेकिन भाई बंदे को पता लग रहा है लेग्स मारनी है, स्क्वाट्स करनी है, फिर भी भाई बंदा मानता ही नहीं है।
क्योंकि फिर वो वाली बात है कि भाई रूड हो जाओ, फलाना ढमकाना कह दो, फिर दिल पे ले जाते हैं। आजकल के जो आदमी है वो भी तो कोई लड़की से कम नहीं है ना, 30-40 साल के भी, ज़रा सा कह दो और भाई अपना मुंह फुला के बैठ जाते हैं ऐसे कि मेरे को तो ये कह दिया, मेरे को तो ये कह दिया, ऐसे करने लगते हैं कि भाई तूने वो कही मेरे को बात अच्छी नहीं लगी। अरे मना तेरे को भी हम ही मनाए हैं, मतलब ये काम भी हम ही करें इनके लिए, इनकी बहुएं नहीं है, ये काम भी हम ही करें। बहुत तेज, इसलिए वो जो एक रैप था, एक रैप मेरा हाँ, तो वो जो एक रैप था ना आ जाता, लेकिन वही है भाई थोड़ा हो गया। एंड यू सी माई फेलियर सेट, माई फेलियर, एक जो वो एज है दैट डिमांड्स माई हेयर्स, जैसे ही वो रोल हुआ ना पीछे से ऐसे धचके लगे, अगर मैं एक स्लो मोशन में अभी तुम्हारे लिए चला दूंगा, वो ऐसा हुआ और 2-3 मिनट तक तो मेरे को ऐसा ही लगता रहा कि भाई उखड़ गए क्या, खून निकल गया क्या, क्योंकि मेरे को लग रहा था, मैं बार बार देख रहा था कि निकले कि नहीं निकले, लेकिन और मैं यही देख रहा था कि ये बाल खिंचे तो हैं लेकिन गए कहाँ, दिख नहीं रहे हैं। तो वही देखो ऐसा ही होता है। बाकी हम अपना क्या कहते हैं, हम अपनी सामग्री तैयार कर लेते हैं एंड घर की तरफ चलते हैं, तुमसे घर पे मिलते हैं। दोनों हाथ यूज करने पड़ेंगे यार, सीटी भी नहीं बज पा रही है। सीटी बज ही नहीं पा रही है, फट गई है इतनी ज़्यादा, बताओ। अब सही है भाई, 11 बज चुके हैं एंड मैं आया था 8:30 बजे के आसपास। तो अच्छा वर्कआउट हुआ, 2 एक्सरसाइज करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, ऐसे ही होता है वो, इसी वजह से है, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो कि ऐसे। और उस भाई को जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी थोड़ा वैसा हुआ था कि कुछ दिक्कत वगैरह हो गई थी। मेरे को लगा भाई अब तो सुधर गया होगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि भाई बात नहीं, मतलब ठीक है, लेकिन भाई वर्कआउट के बीच में नहीं बोलना चाहिए। बहन चोद, मैं क्या बोले जा रहा हूँ। ऐसा ही होता है गाइस, एक्चुअली क्या है, जब इंसान के पास कुछ बोलने के लिए ज़्यादा रहता नहीं है ना, तो उसका ऐसे सही रहता है कि वो कुछ भी ऊट पटांग बात करने लगता है। तो मेरे को बंद है, खुला है? हाँ भाई खुला है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है घर पहुँच जाते हैं यार, अभी दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ओके तो भाई घर तो हम आ गए हैं, क्योंकि 11 ऑलरेडी बज गए थे और गाना में टुटवानी नहीं थी घर पे, तो इस वजह से लॉक वॉक लगा दिया। और जो भी तुम्हें ये कहता है ना कितने ही फन्ने का हो, भाई मैं तो रात को कितनी ही देर तक बाहर रहा हूँ, 1 बजे 2 बजे जाके उसके घर देखना, वो उसके घर में जितना क्लेश होता होगा ना उस चीज़ को लेकर, ये सब हवाबाजी है। मैं बता रहा हूँ, हमने बड़े बड़े देखे हैं जो अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1 बजे 2 बजे, फिर वो जाते जाते ऐसे हो जाते हैं कि मम्मी गेट खोल दो, अरे आ गए हैं, ये है वो है, बहुत वो है। तो घर हम आ गए हैं एंड ये हमारा मील है। मील बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है एंड ये अभी हम खाएंगे, लेकिन इससे कुछ होने नहीं वाला। तो मेरे को लगता है कि आज हमें कुछ ज़ोमैटो से ऑर्डर करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ ऑर्डर करनी पड़ेगी। 11 तो वैसे बज गए हैं एंड मैंने ये देखा है कि ज़ोमैटो के ऊपर 11 के बाद ना अलग ही वो कुछ अलग ही चीज़ें दिखाने लगता है। मतलब या तो उन सबको ये पता है कि भाई या तो बंदा दारू पी के टुल है, उसे कुछ भी खिलाओगे वो खाएगा, और
जितना एक्स्ट्रा उससे लोगे, मतलब अगर वो चीज़, कोई भी चीज़ तुम्हें बर्गर मिल रहा है वो 150 का मिलना चाहिए, सब कुछ मिला मिला के तुम्हारा, तुमने फ्री डिलीवरी वगैरह कूपन वूपन लगा दिया और तुम्हारे मतलब ये लगा लो कि 100 रुपये का बर्गर है और तुम्हारा 40 रुपये की GST VST वो हटा के वही बर्गर तुम्हें मिलेगा 250 का। लेना है लो, माच दो, ऐसा है। और क्यों, इसी वजह से मैंने जो पिज़्ज़ा मंगाया था ना, इतना सा पिज़्ज़ा, इतना सा, लिटरली देखने में तो इतना बड़ा सा लग रहा था, 7 इंच, मेरे को नहीं पता था कि 7 इंच इतना सा ही होता है, हाथ में ही खत्म हो जाता है। और मतलब ये लगा लो कि जो मार्केट में वही पिज़्ज़ा सेम एक लड़का जो 70 रुपये का 100 रुपये का देता है, वही डबल रेट का मिलता है। तो ये है, बाकी देखते हैं कि कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिलेगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत आइसक्रीम वाइसक्रीम लिया जाए, लेकिन जल्दबाजी में भूल ही गया सब कुछ। एंड यू नो, एंड बाकी हमारे जो बाल हैं, हमें लगता है या तो ये बांधने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। स्क्वाट्स में हम कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। एंड स्क्वाट से रिलेटेड मैं एक बात और कहना चाहूँगा भाई, मैं देख रहा था कि एक बंदा, मतलब ट्रेनर है वो, तो अच्छी, अभी वो जहाँ तक मेरे को पता लगा है, लोगों ने जैसे बताया भाई, वो अभी 90s 80s 18s 19s 20 अर्ली 20 में है। तो अच्छा है, नेचुरली कर रहा है, बहुत ही अच्छा है, लंबा भी है काफ़ी। एंड ही यू नो स्क्वाट्स रियली वेरी गुड, मैंने देखा। लेकिन द थिंग इज़, वो थोड़ा वैसे ना पावर लिफ्टिंग जोन है, पावर लिफ्टिंग का, इसलिए मेरे को थोड़ा ना खतरा सा लगा रहता है। वो वेट तो बहुत अच्छा मारता है, बस उसका मतलब मेरे को देखो, मेरे को जैसे अगर बार भी पकड़नी है, तुमने देखा होगा भाई, मैं ये क्लोज करके पकड़ ही नहीं पाता। मेरे शोल्डर में और यहाँ पे रिस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, मतलब एक अच्छी कंफर्टेबल वो नहीं है। और वो तो भाई बैक पे रखते हैं, लोअर ट्रैप्स पे, और वो मतलब सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन वो पोजीशन देखकर मेरे को हमेशा डर ही लगा रहता है कि भाई बस ये इसके लग ना जाए, क्योंकि वेट उनका वैसा ही होता है कि एक रैप करना होता है और एक रैप में पावर सी लगानी होती है, तो उसको देखकर बस ऐसा ही लगता है। एंड अगर हाँ तुम्हें ये है भाई कि मैं लो बार मारूँ, हाई बार मारूँ, कैसे मारूँ, तो ये है कि देखो, अगर तुम्हें अपने क्वाड्स को ग्रो करना है, तुम्हारा मेन फोकस ये है कि मेरे को भाई अपने जो क्वाड्स हैं वो बड़े करने हैं, मतलब पावर आए, कुछ लेग एक्सटेंशन में मेरे को डिफरेंस दिखाई दे और मेरे को लेग कर्ल्स में डिफरेंस दिखाई दे, तो भाई हाई बार मारो। या फिर अगर लो बार भी कर रहे हो तो तुम्हारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। एनी टाइम में एक लड़का ऐसे ही मारता था, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 4 प्लेट लगा ली, और मतलब ये लगा लो कि वो हिप से वो मतलब 90 डिग्री ही जाता था, 90 डिग्री या उससे ऊपर ही होता था, लेकिन वो अपनी अपर बॉडी से इतना नीचे झुक जाता था कि उसे ये लगता था कि भाई मैं डीप स्क्वाट मार रहा हूँ, जबकि वो डीप नहीं होते थे। तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, पावर चाहिए या फिर तुम्हें वो चाहिए। एंड देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर मेरे में पावर की कमी है तो मैं पावर को इंक्रीज़ करूँगा, देन आई विल गोइंग टू मॉडिफाई इट, और थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके वो पावर को मैं उसमें यूज़ करूँगा। तो मेक श्योर कि बस तुम्हारी जो अपर बॉडी है ना वो सीधी जानी चाहिए। जैसे तुम मेरा देखते हो, मैं बेल्टलेस करता हूँ, तो मैं यही कोशिश करता हूँ, और उससे तुम्हारा बैक पे लोड कम से कम आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से। मतलब जो तुम्हारे आखिरी के 1-2 रैप होंगे जिसमें तुम्हारा होगा कि हाँ ये गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है। फर्स्ट 5 अगर तुम कर रहे हो, अच्छा वेट ठीक ठाक सा लिया है, तो भाई फर्स्ट 5 में तुम्हें नहीं पता लगेगा और बहुत अच्छे से मारोगे बस उसमें। और वो जो पावर वाले हैं भाई, उसमें बैक एंगेज होती है, ग्लूट्स एंगेज होते हैं, हैम्स एंगेज होती है, कॉर्ड्स मिनिमल रहता है। एंड इसलिए तुमने उनके देखे होंगे कि उनका जो पोस्टीरियर चेन है ना, जैसे भी वो जैसे पावर लिफ्टर्स हो गए, वो उनका पोस्टीरियर चेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, पोस्टीरियर चेन उनके इतनी ज़्यादा RDLs मारते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो वैसे अच्छे वेट पे करते हैं। सो अगर पावर पे फोकस करना है तो भाई पोस्टीरियर चेन को दिमाग में रखो, इक्विपमेंट्स का यूज़ करो, बेल्ट का यूज़ करो, रैप्स का यूज़ करो, अगर तुम्हें नी में है नी रैप्स यूज़ करो,
और बस ये करना कि अपना कुछ तुड़वा मत लेना, ठीक है। कॉर्ड्स ग्रो होनी चाहिए, और मेरे को जहाँ तक लगता है तुम्हें 1 महीने में 2 महीने पता लग जाएगा कि भाई कितना डिफरेंस है। एंड जस्ट यू नो, इफ़ यू आर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग मेरे को नहीं समझ में आ रहा है भाई, मैं तो ये कहूँगा कि दोनों करके देख लो। दोनों में जोन से में तुम्हें सही लगे कि मेरे को पावर की तरफ जाना है या फिर मेरे को कोड्स को ग्रो करना है, तो भाई वो उस डिसीजन पे जाओ और उस पर मेहनत करो, ठीक है। तो ये है, बाकी हम ये खाते हैं, और बाकी अगर मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तो तुम्हें वो भी दिखाता हूँ। तो भाई कुछ मंगा लिया है हमने, जैसे कि मैंने कहा था। वो तो आज बर्गर किंग की कृपा से हो गई, वैसे तो खुला नहीं होता है लेकिन आज खुला था, मे बी शायद सैटरडे है इस वजह से। बाकी अब हम खोलते हैं इसे जल्दी से और खाना चालू करते हैं। वो यार मुझे लग रहा है ये टेढ़े कर दिए इस वजह से, चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे ख़त्म करने में, मज़ेदार। देखें, ये मेरे को लगता है वर्थ इट है। मैं बता देता हूँ ये कितने का है। ये है 136 का, और वैसे ये 250-300 तक का आता है। ये बर्गर लगता है कि भाई बर्गर है, इस पर अगर 200 रुपये भी खर्च करे जाएँ तो कम है। सब खा लिया है, एंड जैसे कि तुम ये है भाई, जब तुम रात को लेट तुम्हारा कुछ होता है कि तुम्हें कुछ खाना है। इट वाज क्विक नहीं, मतलब मैंने एक खाया था, फिर एक खाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, एंड उसके बाद मैंने दूसरा खाया थोड़े टाइम के बाद। लेकिन आई एम नाउ फुल एंड अब बस भाई, आई थिंक दिस इज़ इट, एंड keep grinding hard, keep working hard, man. See you in the next video, okay?